हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मून की 9th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर चंद्रमा कर्क लग्न के 9वें भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 9th हाउस का संबंध रिलीजियस एक्टिविटी से है, रिलीजियस श्राइन से है, गुरु से है, फादर से है, इंटरनेशनल ट्रैवल से है, ओवरसीज ट्रैवल से है, जर्नी से है, फिलॉसफी से है, हायर नॉलेज से है, स्पिरिचुअल नॉलेज से है। और 12 नंबर का साइन स्पिरिचुअलिटी से है और 12 नंबर जो है एक डीप सी का साइन है और या आकाश का साइन भी कह सकते हो, क्योंकि ये स्पेस की तरह ही है। अब बट वाटर साइन है और मून भी वाटरी प्लैनेट है। ये एनर्जी सिंक करती है एक दूसरे में। गुरु का साइन है और काल पुरुष कुंडली में भी 9वां घर गुरु का ही घर है और यहां इस लगन में गुरु की ही राशि 12 नंबर राशि यहां पड़ी हुई है। तो दिस हाउस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जुपिटर, चाहे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए या इस लगन के हिसाब से देखा जाए। और चंद्रमा लगन के मालिक यानी कि खुद 9th हाउस में आ गए। और मून क्या है? मून हमारा माइंड है, इमोशन है, हमारी हैप्पीनेस है। और मून से और भी बहुत चीजें देखते हैं हम। माँ देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं, लव फीलिंग्स देखते हैं। मैरिज में भी मून का बहुत बड़ा रोल है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो मून की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मून से हम डोमेस्टिक एनवायरनमेंट देखते हैं, लव देखते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस। एक बहुत अच्छी जो भावनाएं हैं वो चंद्र से ही हम देखते हैं। अब लगन का स्वामी होके और इन सारी चीजों का स्वामी होके 9th हाउस में आ गया। तो यहां पर ये प्लेसमेंट इंसान को फॉर्चुनेट बना देगी, क्योंकि 9th हाउस हमारी फॉर्चून का हाउस है। फॉर्चून का हाउस क्यों माना जाता है इसे? क्योंकि यहां देवगुरु की राशि है। फॉर्चून क्या है इंसान की? जब कोई डिवाइन पावर हमें ब्लेस करती रहती है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, वही फॉर्चून है। और यहां पर जब लगन का स्वामी आके बैठ जाए तो इंसान फॉर्चुनेट रहता है और उसे उसकी डेस्टिनी किसी न किसी तरीके से ब्लेस करती रहती है। एक आदमी रिलीजियस माइंडेड हो जाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाता है। उसका जो लाइफ के प्रति एक नजरिया है वो फिलॉसफिकल हो जाता है। वो हर चीज को एक डिफरेंट एंगल से देखता है। धर्म के एंगल से देखता है, फिलॉसफी के एंगल से देखता है, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखता है। उसके कर्म यहां सात्विक रहेंगे। वो कोशिश करेगा कि समाज में कुछ ऐसे काम करके जाए जिससे उसको याद किया जाए। बहुत ही इमोशनल रहेगा, बहुत ही कैरिड अवे रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, सोसाइटी के लिए एक एसेट रहेगा ऐसा नेटिव। रिलीजियस श्राइन्स पे विजिट करेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में लीड करेगा। पिता की और गुरुओं की इज्जत करने वाला होगा, पिता से प्यार करने वाला होगा, पिता की भी पूरी सपोर्ट और ब्लेसिंग उसके साथ रहेगी। इंटरनेशनल ट्रैवल्स इसकी लाइफ में काफी रहेंगी और पक्का रहेंगी, फॉर श्योर। नक्षत्रों का खेल बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रोल है किसी भी लगन में। नक्षत्रों को भी हम यहां स्टडी करेंगे, लेकिन हम फिलहाल इस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये एक फॉर्चुनेट प्लेसमेंट है, ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। यहां पर इंसान भावुक होगा,
यहां पर इंसान का दिल जो है बहुत ही क्लीन होगा, क्लियर हार्टेड होगा, किसी को चीट नहीं कर सकता है साहब। स्पिरिचुअल बैंड ऑफ माइंड होगा। हाँ, यहां कभी कभी फिकल माइंडेडनेस रहती है, क्योंकि 12 नंबर राशि एक स्पेस की राशि है, जहां मन हमारा इमेजिनेशन में खो जाता है, फैंटेसी लवर बना देती है। ऐसे लोग इमेजिनेटिव होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं और कहीं खो जाते हैं विचारों में। ट्रैवल लवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ अच्छे कर्म इन्होंने इस लाइफ में करने ही होते हैं। दे आर ब्लेस्ड टू डू दैट। और यहां से बैठा हुआ मून देखेगा थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस में 6 नंबर राशि है, बुध की राशि है, थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा। हालांकि बुध और चंद्र में एनिमिटी है, लेकिन फिर भी इसका जो रोल रहेगा अपने यंगर सिबलिंग्स की तरफ, वो पॉजिटिव रहेगा। इसके सिबलिंग्स का बिहेवियर जैसा भी हो, बट दिस पर्सन विल बी पॉजिटिव अबाउट हिज और हर यंगर सिबलिंग्स। और ये लोग इमेजिनेटिव होने के साथ साथ एनालिटिकल भी होते हैं, क्योंकि तीसरे घर की दृष्टि इन्हें एनालिटिकल बना देती है। और ये लोग मेहनत भी करते हैं। थर्ड हाउस पराक्रम का घर है, तो ये लोग मेहनत भी करते हैं और कुछ अच्छे कर्म भी करके ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही भाग्यशाली लोगों की प्लेसमेंट है, और यहां इंसान वेल्थी जरूर होता है। तो यानी कि इंसान वेल्थ बनता है। ही इज ब्लेस्ड और शी इज ब्लेस्ड विद प्रॉपर्टीज, लैंड, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, पीसफुल लाइफ। ये सारी चीजें इस इंसान को ब्लेस्ड होती हैं। और ये इंसान फंसते नहीं है कहीं अगर ये मुसीबत में कहीं फंस भी गए तो कोई ना कोई डिवाइन पावर इन्हें बचा लेती है। डिवाइन पावर हमेशा इनके साथ रहती है। और फिर चंद्र और गुरु का योग तो आपको पता ही है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड जुपिटर इज एडवाइजर आल्सो। ऐसे लोग एडवाइजर भी बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में, लेक्चर देने में, शिक्षा देने में, एडवाइस देने में दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। और एक शालीनता इनके विचारों में मिलती है। ये सब चीजें यहां पर ब्लेस्ड रहेंगी इस नेटिव की लाइफ में। और हायर एजुकेशन का योग बनाएगा ये प्लेसमेंट आदमी को मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएगी। देखिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए ग्रेजुएशन वगैरह या लोअर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के घर भी ठीक होने चाहिए। अगर वहां आदमी रुक गया तो फिर ये प्लेसमेंट आदमी को प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी लर्निंग्स दे देगी। ही विल बी इक्वलेंट टू हाईली एजुकेटेड पर्सन। देखो ज्ञान जो है उसका फॉर्मल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान नॉलेजेबल होगा, ज्ञानी होगा और लर्नेड होगा। फॉर्मल एजुकेशन भी ये लेगा बशर्ते इसका 5th हाउस अच्छा है। अब दोस्तों देख लेते हैं यहां पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। यहां पर नक्षत्र मिलते हैं पूर्व भाद्रपद, जिसका एक ही चरण मिलता है, चौथा चरण मिलता है गुरुदेव का नक्षत्र है। और 4 चरण मिलते हैं उत्तर भाद्रपद शनि देव के, और 4 नेक्स्ट चरण मिलते हैं रेवती नक्षत्र के जो बुध देव का है। अब देखिए जिस भी नक्षत्र में अगर ये पूर्व भाद्रपद में है तो गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए इस प्लेसमेंट के 100% अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर गुरु देव की प्लेसमेंट 8वें घर में है तो आपका रूट 8वें घर का हो गया है। ये सक्सेस लेने के लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट हमें यह बताती है कि एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए भी आपको किस रास्ते से आना पड़ेगा। क्या आपको एक बहुत ही क्लियर
हाईवे मिलेगा, या आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें बहुत ही खड्डे हैं, बहुत ही उलझने हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से अगर ये उत्तर भाद्रपद में बैठा हुआ है चंद्र शनि के नक्षत्र में, तो शनि देव की प्लेसमेंट आप देखिए। शनि देव की प्लेसमेंट अगर खराब है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने एम्बिशन को जरूर अचीव करोगे। उसमें देरी भी हो सकती है, ऑब्स्टैकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट इज श्योर, क्योंकि 9th हाउस है। 9th हाउस का प्रभाव भी तो आएगा। और अगर ये रेवती नक्षत्र में है प्लेसमेंट, जो कि लास्ट के 4 चरण मिलते हैं, रेवती नक्षत्र का संबंध थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी है, बुध का नक्षत्र है। अगर रेवती में चंद्र बैठे हुए हैं तो आप बुध देव की प्लेसमेंट देखिए इस चार्ट में कैसी है। बुध देव की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि आपको ये सक्सेस या ये जो रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको इजीली मिलेंगे या कहीं डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मिलेंगे, और किस रूट से मिलेंगे। और दोस्तों, अगर नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में बैठ जाता है तो ये प्लेसमेंट फिर आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट एश्योर कर देगी। चौथे घर का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाता है, यानी शुक्र देव 12वें में बैठे हुए हैं, तो भी ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट दे देगी। शुक्र देव अगर यहां बैठ जाए चंद्र के साथ और थोड़े डिस्टेंस में बैठ जाए एक्सॉल्ट होके, तो भी ये प्लेसमेंट आपको विदेश की सेटलमेंट दे देगी। अगर राहु चौथे घर में आ जाए और शुक्र 12वें में हो या 9th में हो, तो भी ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट दे देगी। आप हायर एजुकेशन के लिए भी फॉरेन लैंड जा सकते हैं और वहां सेटल भी हो सकते हैं, या एट द मिनिमम आप किसी फॉरेन कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके अपनी जीविका कमा सकते हैं। लेकिन ये एक फॉर्चुनेट प्लेसमेंट है, इसमें इंसान का भाग्य उज्जवल रहता है, इंसान हाइट पे पहुंचता है, इंसान की सोशल रिस्पेक्ट रेपुटेशन अच्छी रहती है, इंसान को लोग जानते हैं और उसकी इज्जत करने वाले होते हैं, और इंसान की नेचर बहुत ही गोल्डन नेचर का इंसान होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो। Have a nice time and take care of yourself. Thank you.